दोस्तों नमस्कार। अभी हम गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील में मौजूद हैं और आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भोजपुरी एक्ट्रेस अदाकारा आकांक्षा दुबे ने अपना आत्महत्या कर लिया है वाराणसी के सारनाथ होटल में, और इस होटल का नाम है सुमिंद्रा होटल। तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है आखिर क्या हुआ है उनके साथ। तो आइए वकील जी से जानते हैं कि क्या होना चाहिए, उनके दोषियों को क्या सज़ा मिलेगी, क्या उन्होंने सच में फांसी लगाई है या उन्होंने खुद आत्महत्या की है। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, आपका छोटा एक परिचय छोटा सा। जी मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश चौहान है। मैं तो जखनिया तहसील राजस्व न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और जैसा कि आपने एक क्वेश्चन किया कि ये भोजपुरी एक्ट्रेस जो है कि दुबे जी, जी क्या नाम बताया आपने? आकांक्षा दुबे जी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि पहले ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अपूरणीय क्षति है। जी। जैसे कि इनका नाम जो था कि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने, कभी समर सिंह के साथ बनाया, कभी पवन सिंह के साथ बनाया। इनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोकप्रियता थी, जिसको देखते हुए इनके खिलाफ काफ़ी लोग साजिश करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनको जो है कि समर सिंह काफ़ी प्रताड़ित भी करते थे और समर सिंह के भाई संजय भी इनको काफ़ी प्रताड़ित करते थे। इनकी मानसिकता थी समर सिंह की, ये जो अदाकारा थी, एक्ट्रेस थी दुबे जी, इनका ये पर्पस था कि ये जब भी कोई काम करे हमारे साथ काम करे। अरे भैया मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के साथ काम करूँ, आपसे क्या मतलब। लेकिन फिर उनका मानसिकता था कि मेरे साथ काम करें। और जब ये कलाकार काम करके अपना रील्स वील्स बना के जब अपना एल्बम वगैरह बना के आती थी, तो दिन भर का जो मेहनत करने के बाद इनका जो मेहनताना होता है, जैसे वो काम करती हैं, उनका पैसा भी नहीं मिलता था इनके द्वारा। ये काफ़ी लोग को ये प्रभावित कर चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये काफ़ी लोगों को प्रभावित कर चुके थे कि भैया ये काम करेंगे, इनको जो है कि हमारे साथ काम करेंगे तो हम पैसा देंगे, इनके दूसरे के साथ करेंगे तो हम इनको पैसा नहीं दिलवाने देंगे। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी जी। और जो है कि जब लास्ट टाइम मैंने कल न्यूज़ देखा कि ये वाराणसी के सारनाथ किसी सुमिंद्रा जो होटल था, सुमिंद्रा होटल में इनका जो है कि पार्थिव शरीर फांसी पर लटकते हुए बरामद किया गया। जी बरामद किया गया। तो उससे पहले जब ये किसी बर्थडे पार्टी में भी गई थी, तो बर्थडे पार्टी में से होते हुए जब आई तो उनका पैर लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर जब चला, तो उनके जो छोड़ने आए थे, उनके जो साथी थे जो भी रहे हों, तो इनको उनके जो है कमरे में ले गए। कमरे में जब वो ले गए तो कम से कम 17 मिनट तो कमरे में थे जी, और दुबे जी के साथ। फिर 17 मिनट के बाद जो है कि वो कमरे से निकले और रात भर कमरे का बत्ती जलता रहा, नल जो था टपकता रहा जी। तो कहीं ना कहीं ये शंका की दृष्टि बनती है कि भाई आपने 17 मिनट किया क्या? आप तो छोड़ने गए थे, आप उनको छोड़ दिए होते, 17 मिनट किया क्या? कहीं ना कहीं जो छोड़ने वाला तो उस पर भी शंका की दृष्टि बनती है। और साथ साथ में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो उनकी माँ बता रहे थे कि इनको बहुत परेशान करते थे और जो है कि इनको मानसिक रूप से डिप्रेस्ड कर दिए थे जी। तो भाई जो भी कर दिए हों आप लोग, पहले इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी भैया कि आपने क्या किया क्या ना किया जी। देखा जाए तो आकांक्षा दुबे एक छोटे से परिवार से उभरते हुए अदाकारा हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो कहीं उन्होंने दबाव में तो ऐसा नहीं किया कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के किसी कारण? ऐसा कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन देखिए, ऐसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो जी, जहाँ फिल्म बनाई जाती है, एल्बम बनाए जाते हैं, वहाँ बाहर की दुनिया देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है हम लोगों को, लेकिन वहाँ काम बहुत जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि हम लोगों की निगाह से परे होता है। इतना मेहनत वो लोग करते हैं, शायद हम लोग ना करते हों जी। तो हम लोग तो न्याय व्यवस्था के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन भाई वो लोग भी जिसका जो क्षेत्राधिकार है, जहाँ तक वो कार्य करते हैं, हर आदमी अपने कार्य में पारंगत होता है जी। तो उसी अनुसार वो लोग भी काम करते हैं। भाई हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो हमको अच्छा पैसा मिलेगा, मेरा लोकप्रियता बढ़ेगा, तो इस बेस पे काम करते थे। लेकिन उनके जो साथी थे, वो क्या बोलते हैं, उनका संजय के भाई जी, वो संजय और वो समर सिंह के भाई संजय जी जी समर सिंह। क्या आपके नज़र में लगता है वो लोग सही में दोषी होंगे? नहीं, सही में दोषी होने के कारण पहले तो इन्वेस्टिगेशन जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पहले तो अभी इनका पोस्टमार्टम हुआ है क्योंकि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। तूल पकड़ने के साथ साथ अब इनका जितना भी डाटाबेस है, जो दुबे जी का जितना डाटाबेस है, उनका व्हाट्सअप, उनका ईमेल आईडी और साथ साथ जो उनका चैटिंग होता है, वो उनके बाद उनका फ़ोन डिटेल्स जो कॉल से बात की होंगी, उनका कॉल डिटेल्स खंगाला जा रहा है। और जो है खंगालने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, सामने आएगी, भाई आपने किसी के दबाव पे किया, खुद आप जो है कि फांसी चढ़ गई। उनके माताजी का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह के चलते उन्होंने अपना उन दोनों ने किया है उनका आत्महत्या। इन दोनों का ही हाथ है इस मामले में। क्योंकि देखिए, जो माता और पुत्री का संबंध, जो माता अपने पुत्री को 9 माह अपने कोख पे लेके पैदा की होगी जी, रख के पैदा किया होगा, तो उसके प्रति उसका प्रेम, मान सम्मान, मोह सब चीज़ होता है। देखिए, कहा नहीं जा सकता है
माता और पुत्री और बेटा और जो माता का जो संबंध होता है सब लोग नहीं जान पाते हैं, उसको माँ ही समझेगी। जी आप कितने भी बड़े हो जाएंगे लेकिन माँ का जो माँ होती है, माँ का जो दर्द होता है माँ ही समझ सकती है। क्योंकि वो परेशान होती थी तो अपने माँ को सारी सच्चाई बताती थी जी दुबे जी की, भैया ऐसी सी बात है माँ, मैं परेशान हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग माँ भी उनकी बात सुनती रही, और सुनने के बाद भाई उन्होंने जो भी डिसीजन बताया, भाई तो हम तो नहीं सुने थे उनकी, वो अपना सारा चीज़ अपने माँ को बताती थी। तो जो भी हुआ होगा, गलत हुआ होगा उनके साथ, तो उसकी रिपोर्ट आएगी, जांच होगी। जांच होने के बाद जो उसमें मुजरिम होंगे उनको सज़ा मिलेगी। जी जी। मुजरिमों को खोजने में न्यायालय का कितना समय लग जाएगा और अपराधियों का पता कैसे चलेगा? सब चीज़ का पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है कि आपको पता ही होता है कि जो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपने जरूर। फिल्मों में सुना होगा। जी तो गलत नहीं कहा, कानून के हाथ बहुत लंबे ही होते हैं, वो हमेशा सही रहता है। तो ये सुन लीजिए कि वो कुछ भी किया होगा कोई, तो उनका इसीलिए फ़ोन डिटेल्स खंगाला जा रहा है ना। तो फ़ोन चलाती होंगी आप ही, फ़ोन किसी को करते होंगे या किसी को डराते धमकाते होंगे, जी तो आपको तो लगता हो कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं किया। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि आपने किसी नंबर पे कस्टमर केयर को कॉल किया। जी कस्टमर कॉल से जब आपको एक चीज़ आता है कि आपकी जो बात है आवश्यक कारणवश रिकॉर्ड की जा सकती है, सुने होंगे आप जी लोग, तो उसमें रिकॉर्ड होती है आपकी बात, भाई आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो जो हम लोग की जो सारी डिटेल्स होती है, तो ये गोपनीय विभाग होता है हम लोग का। जो भी सिम यूज करेंगे आप, टेलीकॉम कंपनी उसको रिकॉर्ड करती है। टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, टेलीकॉम कंपनी, जी वो सारे चीज़ को अपना स्टोर करती है। जहाँ उसको गलत तथ्य लगता है उस तथ्य को टेप कर लेती है, जी उस चीज़ को आप स्टोर करके रख लेती है। क्योंकि उसको लगता है कि भाई यहाँ ऐसा संशय होने वाला है, तो टेलीकॉम कंपनी जो है कि उस चीज़ को, और जो IT डिपार्टमेंट होता है, जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है सरकार का, उसके माध्यम से वो सारा डिटेल्स मालूम पड़ जाता है। आपने चैटिंग भी किया होगा व्हाट्सएप पे, तो वो भी डिलीट कर दिए होंगे तो भी मिल जाएगा। आपने ईमेल भी कुछ किया होगा तो सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गलत जो रहेंगे उनके खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज होगा, और उन लोगों की जांच कमेटी बैठ के उसको सज़ा दी जाएगी। जी अगर आरोपियों का पता चल जाता है तो सरकार उनको क्या न्यायालय व्यवस्था उनको क्या सजा देगी? देखिए, अगर वास्तव में अगर ये हत्या का प्रकरण रहेगा, जी तो भाई न्यायालय द्वारा और जो है कि इनके पे मुकदमा चलाया जाएगा, और उनको जेल भी हो सकता है। अगर 302 के मुलजिम हुए जी तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि इनको जो है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी जी। देखा जाए तो अगर भोजपुरी क्षेत्र में कुछ भी होता है तो बड़े बड़े कलाकार जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल उस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपका क्या कहना है? जी, उनको उठाना चाहिए था। भोजपुरी कहीं ना कहीं भोजपुरी क्षेत्र से वो भी जुड़े हुए हैं। जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबको इस बात को उठाना चाहिए। जी अगर वो भूल भी गए हैं तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भैया आप भी उठाओ इस चीज़ को। जी आप जिनके दिलों में बसते हो, आप जो है कि उनके खिलाफ नहीं आवाज़ उठाओगे भैया, तो आपके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? जी मैं तो इतना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जितने लोग अपना कलाकार हैं, और जो है कि जो एक्ट्रेस लोग हैं, अगर कोई घटना घटती है या घटित होने वाली है तो उसके खिलाफ जो है कि हम लोग को एक आवाज़ उठानी चाहिए, उस आवाज़ के साथ साथ चलना चाहिए। जी हाँ, कि कोई आगे घटना न हो। जैसे कि घटना हो चुकी है, मैं इसको रिपीट नहीं होने देना चाहता हूँ कि भैया ऐसा हो। तो फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उन लोग भाई आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई इसकी जांच कमेटी बैठे, जांच हो, और जो है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले। सर, एक क्वेश्चन और है कि क्या आकांक्षा दुबे को ये कदम उठाना चाहिए था? मैं देखिए, आदमी कोई भी हो, जी जैसे बड़े बड़े अच्छे लोगों को मैंने देखा है अपने लाइफ में। ज़्यादा लाइफ तो नहीं है, 36-38 साल मेरी उम्र है, जी लेकिन मैं 38 साल के कार्यकाल में मैंने देखा बड़े अच्छे लोगों को कि किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा के मर गया, कोई ट्रेन के सामने आके कट गया। देखिए, आदमी जब आत्मा से जब पीड़ित हो जाता है तो वो कौन सा कदम उठा लेगा कोई पता नहीं चलता है। जी जो लोग दूसरे को अच्छी खासी हंसाते रहते हैं और जो है कि समझाते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी ऐसा घटना कर देते हैं जिसको जी। जो पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं अरे बड़े अच्छे आदमी थे यार, कैसे ऐसा घटना कर लिए। जी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि अगर भाई कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो हमारा जो न्याय व्यवस्था बनी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि अगर समर सिंह ये थे या संजय ही थे तो उनके खिलाफ जो है आपको पुलिस केस करना चाहिए था कि भैया हमको प्रताड़ित करते हैं या मानसिक जो है कि डिप्रेशन में डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं हमको, आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने डायरेक्ट जो है कि सुसाइड कर लिया। आपने अगर कर भी लिया, अगर उसमें भी कोई शंका है कि भाई इनका सुसाइड जो गलत तरीके से हुआ है, तो उसका भी जांच होगा, जांच होने के बाद पता चल जाएगा। जी तो मैं इतना ही चाहूँगा कि अगर कोई भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है भैया, तो ऐसा काम न करें आप लोग, जो है कि अपने शरीर को जो है कि मेंटेन करके सांत्वना बना कर रखें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। जी और जितने भोजपुरी भाई हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि वो लोग जो है कि इनके समर्थन में आए
और जो है कि इनकी जांच भाई कराएं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ जी। है, अगर गलती से इन्होंने फांसी लगाया है भाई, तो उसकी कोई बात नहीं कर सकते। जी। इस दुनिया में तो है नहीं हो कि हम उनको समझा पाएंगे। लेकिन अगर इनके खिलाफ़ कोई साजिश हुआ रहेगा, अगर इनको इनका कोई हत्या किया होगा, तो भाई मैं चाहूँगा कानून व्यवस्था जो है कि इतनी हमारी ख़राब नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। जी। कहीं न कहीं आरोपी को सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। जी। तो साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप भी ऐसा कदम कभी ना उठाएं जिससे परिवार वालों को दुख हो और पब्लिक को भी दुख हो। तो आकांक्षा दुबे को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित